हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता। उसका आज का टॉपिक है हमारा अक्षीय स्थिति। इसके पहले हम एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं और उसके पहले हम विभव विभवांतर में अंतर भी हम कर चुके हैं। देखें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखें, क्वेश्चन है आपका अक्षीय स्थिति, है ना, विभव के कारण अक्षीय स्थिति। देखो, अक्षीय स्थिति आपके 3 बार आएगी। एक हम अक्षीय स्थिति पहले चैप्टर में करवा चुके हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए थी। अब अक्षीय स्थिति आ रही है विभव के लिए, है ना। अक्षीय स्थिति क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किसी बिंदु के लिए अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विभव को व्यंजक ज्ञात करना है, लेकिन अक्षीय स्थिति के लिए ज्ञात करना है, ठीक है ना। और विभव के लिए ज्ञात करना, सॉरी, अक्षीय स्थिति। तो देखो चित्र किस तरह से बनेगा, मेन है इसका चित्र समझने। क्या है आपका, जैसे मान लो एक आपका द्विध्रुव हो गया, है ना। यहाँ पर एक आवेश रखा और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश, ठीक है। एक बिंदु क्या है, ए है, और एक बिंदु क्या है, बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो कितनी है, 2l है। अब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी अगर 2l है तो इसका मध्य बिंदु, अगर मान लो इसको हमने मध्य बिंदु मान लिया O, तो ये आपका आधी दूरी कितनी हो गई, OB का मान भी l हो गया और OA का मान भी कितना हो गया, l हो गया, ठीक है ना। अब इससे इस बिंदु O से R दूरी पर, ये R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं हम, बिंदु P। ये R दूरी पर हमने एक बिंदु यहाँ क्या मान लिया, बिंदु P है, और जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, विभव की गणना करनी है ना। ये आपका चित्र हो गया। फिर से समझना, चित्र बहुत आसान सा है कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसका मध्य बिंदु O है, उससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो जो हम बोल रहे हैं वही आपका थ्योरी में हम लिखेंगे, है ना। किस तरह से वो देखें आप, कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जो किस से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु जिनके बीच की दूरी कितनी, 2l है, ऐसा लिख सकते हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखो, मध्य बिंदु O है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु किससे, O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, जिस पर अपने को क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। ये आपका हो गया थ्योरी। बिल्कुल चित्र से देख के लिखी कि AB एक विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को विभव निकालना है, ठीक है। विद्युत विभव क्या अदिश राशि, इसलिए इसमें दिशा नहीं आएगी। अक्षीय स्थिति हमने पहले भी किया है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किया है, तो उसमें दिशा आई थी, क्योंकि वो अक्षीय, जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है। अब आगे देखें आप, देखो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर विभव। ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, ठीक है। तो विभव का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, V बराबर फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है।
आपका 1/4πε0 ये कॉन्स्टेंट राशि है, आवेश बटे उनके बीच की दूरी, ये आता है आवेश बटे उनके बीच की दूरी। और अगर दूरी का स्क्वायर आ जाता है, आर पे स्क्वायर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, देखो आप विभव किसके कारण से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण से निकाल रहे हैं, V + Q = 1/4πε0। ठीक है, Q क्या है, आवेश, आवेश क्या है आपका प्लस Q, है ना, कौन से आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। और ये क्या है, दूरी, तो जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी क्या है, A से लेके P तक, तो कितना हो जाएगा, दूरी के क्या हो जाएगी आपकी AP हो जाएगी, क्या हो जाएगी AP। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई। अब चूंकि AP का मान है, AP का मान आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, AP का मान देखो, AP का मान निकालना है तो AP का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके मध्य बिंदु से निकालते हैं। OP में से अगर OA माइनस कर देते हैं, OP में से अगर ये OA माइनस कर देते हैं तो किसका मान आ जाएगा, आपका AP का मान आ जाएगा। बात समझना किस तरह से लिखेंगे, AP का अगर हमें मान निकालना है तो क्या लिखेंगे अपन, OP, O से लेके P तक, O से लेके P तक, इसमें से OA ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, AP बचेगा, क्योंकि मध्य बिंदु से ही निकालते हैं ना। तो कितना माइनस करेंगे, OA माइनस करेंगे। ठीक है, तो AP का मान क्या हो जाएगा आपका, AP बराबर हो जाएगा, OP का मान कितना है R माइनस इसका मान कितना है L। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से O से लेके P तक की दूरी R और O से लेके A तक की दूरी कितनी, L, तो R माइनस L हो गया। ठीक है ना। अब इसका मान रख देते हैं समीकरण कौन से में, समीकरण 1 से, है ना। तो V + Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/4πε0। ठीक है, प्लस Q बटे AP, AP की वैल्यू कितनी है, R माइनस L। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये सेकंड। ठीक है, अभी हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखें आप क्या, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है ना। किस तरह से निकलेगा वो देखें आप, माइनस Q आवेश के कारण तो क्या हो जाएगा, V माइनस Q हो जाएगा, यहाँ माइनस Q बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा आपका 1/4πε0, यही फॉर्मूला। आवेश बटे उनके बीच की दूरी, आवेश क्या है माइनस Q और दूरी क्या है, B से लेके P तक, तो BP, है ना। ठीक है, तो आवेश कितना है आपका माइनस Q और दूरी कितनी है BP। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड हो गई। अब BP का मान निकालना है, तो थोड़ा ध्यान दोगे तो BP का मान आसानी से चित्र से देख के निकाल सकते हैं। किसने निकालना मध्य बिंदु से। ठीक है, तो मध्य बिंदु से निकालना, देखो BP का मान निकालना है B से लेके P तक, तो O से लेके P तक OP और OP और OB को प्लस कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा आपका, BP का मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चूंकि BP बराबर OP + OB, O से लेके P तक और O से लेके B तक को जोड़ देंगे तो BP का मान आ जाएगा, है ना। तो BP = OP की वैल्यू कितनी है R प्लस OB की वैल्यू कितनी है L। देख सकते हैं आप चित्र से, OP की वैल्यू कितनी है R है और OB की वैल्यू कितनी है L है। फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन करने हैं तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए और चित्र को समझना है, मेन चित्र से ही सभी चीज़ें चल रही है। ठीक है, इतना हो गया। इसका मान इक्वेशन कौन से में रख दें, थर्ड में रख दें, है ना। समीकरण कौन से में रख दें, 3 में रख दें। देखिए आप, समीकरण कौन सा से, 3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी V - Q = 1/4πε0 इंटू -Q बटे BP की वैल्यू है R + L। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये 4 हो गई। ठीक है ना, दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, देखो ये आपका समीकरण 4 है और ये समीकरण कितना है, 2 है। समीकरण 4 और 2 से मतलब है हमें बिंदु P पर कुल विभव निकालना है। ठीक है, तो बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव या परिणाम विभव कैसे निकलेगा आपका, V बराबर V + Q और प्लस V - Q, प्लस Q और -Q को जोड़ देंगे तो आपका कुल विभव निकल आएगा। ठीक है, तो देखो V + Q की वैल्यू कितनी है, ये वाली। ठीक है, समीकरण 2 से कितना, 1/4πε0। ठीक है,
Q बटे R माइनस L, ठीक है, क्योंकि प्लस ऊपर लगाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, प्लस B माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है समीकरण 4 से, ये वाली है ना, क्या 1/4πε0 और माइनस क्यू बटे R प्लस L। यहाँ लिख देना समीकरण कौन कौन से लिखा है, समीकरण 2 व 4 से, ये वैल्यू हमने 2 और 4 से ली है, सॉरी। अब देखो आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो Q कॉमन है और 4πε0 भी कॉमन है, ठीक है। बचा क्या आपका, यहाँ बचा 1/R माइनस L बचेगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ बचेगा 1/R प्लस L, ये बचेगा आपका, ठीक है ना। तो B इजिकल टू Q बटे 4πε0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, दोनों हर अलग अलग है तो दोनों एलसीएम आएंगे, R माइनस L भी आएगा और R प्लस L भी आएगा, इसका गुणा इधर इसका इधर। जब भी दोनों हर अगर एलसीएम होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर, ठीक है। इसका इधर करेंगे तो क्या जाएगा, R प्लस L, बात समझना बेटा। इसका इधर करेंगे तो क्या आएगा आपका R माइनस L आएगा, लेकिन ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस, प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस। फिर से देखें आप, यहाँ R माइनस L आता है यहाँ इसकी जगह पे, एक की जगह पे, लेकिन माइनस का गुणा हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखें आप, R से R कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बच क्या रहा है आपका, B बराबर आपका आ रहा है Q बटे 4πε0 इंटू ऊपर 2L, कितना हो रहा है 2L, L और 2L, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होता है यहाँ कौन सा लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी इजिकल टू फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। अब आगे देखें आप, है ना, यहाँ से ये आपका ये 2QL ऊपर, तो आपने पीछे पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहली इकाई में पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में, द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका क्या होता है P होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर P लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका V इजिकल टू आपका जाएगा ऊपर P और बटे में 4πε0, ठीक है, और ब्रैकेट में जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। अब चूंकि ये L जो ये इनकी जो द्विध्रुव की जो आधी लंबाई होती है वो इस दूरी की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो हम यह लिख सकते हैं चूंकि जो L है या R है, सॉरी हाँ L है, वो छोटा है किससे, R से। ये L बहुत छोटा है किससे, R से, मतलब ये जो लंबाई द्विध्रुव की आधी लंबाई वो इस दूरी से क्या है, बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो L को क्या मानने पर, तब L बराबर क्या लेने पर, शून्य लेने पर, L को शून्य ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो आप L का मान शून्य रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका P/4πε0, ठीक है। और ये आपका L शून्य हो गया तो क्या बचेगा यहाँ आपका R का स्क्वायर, क्या बचेगा, R का स्क्वायर बचेगा, और इसकी इकाई कितनी होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। इसकी इकाई कितनी होती है आपकी, वोल्ट होती है। तो आपका ये अक्षीय स्थिति वाला जो क्वेश्चन था, है ना, अक्षीय स्थिति की परिभाषा भी आप दे सकते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने पहला जो चैप्टर था उसमें अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखवाई थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति का व्यंजक किया था। इस चैप्टर में हमने अक्षीय स्थिति की परिभाषा नहीं लिखवाई, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। क्या होती है अक्षीय स्थिति की परिभाषा, कि जब कोई बिंदु जिस पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकाल रहे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, अगर विभव के लिए निकाल रहे तो विभव बोलेंगे। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, जो द्विध्रुव है आपका AB, उसी अक्ष को आगे बढ़ा दिया तो उस बिंदु पर विभव निकालना है, तो वो क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। फिर से सुनना, जब कोई बिंदु जिस पर विभव ज्ञात करना है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव की तुलना में अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ये डेफिनेशन थी, है ना, और ये आपका डेरिवेशन हो गया, पूरा कंप्लीट, है ना। आई होप समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम निरक्षीय स्थिति करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।